वेलकम टू भारतीय ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले समझते हैं इसके अंदर कैटेगरीज क्या क्या है। अकाउंट को यहाँ पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और लास्ट में आता है रेवेन्यूज एंड गेन्स। इसी रूल की वजह से हम लोग को पता चलेगा किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कब क्रेडिट करना है, कब डेबिट करना है। देखते हैं, समझते हैं ये सारे अकाउंट्स हैं क्या। एसेट्स, जिस पे कंपनी का हक है, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी या बिजनेस का है, एसेट। लाइबिलिटी, जो कंपनी का है ही नहीं, जिसको रीपे करना होता है, जैसे कि लोन हो गया या फिर तो शेयर होल्डर्स के पैसे हो गए। कैपिटल, ओनर का कैपिटल, पूंजी। एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो कि कंपनी एक्सपेंस बेयर करती है, और गेन्स और रेवेन्यू, जो कि कंपनी सेल करके कमाती है। हमारा जो कोई भी अकाउंट होता है वो टी फॉर्मेट में होता है। टी फॉर्मेट में होता है। हमेशा याद रखेंगे, डेबिट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट राइट साइड होता है हमेशा, जिसमें कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल रहेगा और लास्ट में ये टैली कर जाएगा। इसका टोटल दोनों ही इक्वल रहेगा, और जब ये इक्वल होगा तो इसको हम लोग कहते हैं टैली हो जाना। समझते हैं किसका बैलेंस क्या होता है। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। कैपिटल का ऑब्वियसली कैपिटल और लाइबिलिटी एक तरफ आता है बैलेंस शीट में, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से रेवेन्यूज और गेन्स जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और कम होता है तो डेबिट करते हैं। हम लोग को पता है कि टोटल अमाउंट डेबिटेड इक्वल टू टोटल अमाउंट credited। डेबिट अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, दोनों ही अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो उसको कहते हैं टैलिड हो गया। हमारे अकाउंटिंग में डबल एंट्री को हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। कोई भी दो अकाउंट अगर दो को कर रहा है तो वो डबल एंट्री होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित है, वो अपनी स्टडीज पूरी कर लिया है, उसके पास 5 लाख रुपीज है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है। बैलेंस शीट में इस तरफ लाइबिलिटीज होता है, इस तरफ एसेट्स होता है। उसके हाथ में 5 लाख रुपीज है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल आता है, कैपिटल में 5 लाख रुपीज, एज ए कैश उसके पास 5 लाख रुपीज है। ये आ गया कैश। इस तरफ भी 5 लाख, इस तरफ भी 5 लाख, और जब दोनों साइड इक्वल रहता है तो उसको कहते हैं टैलिड। बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख से स्टार्ट किया, दो अकाउंट को इफेक्ट किया, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट, दोनों में सेम अमाउंट है 5 लाख 5 लाख। समझ में आ गया डबल एंट्री क्या होता है, इसी को कहते हैं डबल एंट्री। पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कह सकते हैं ए इक्वल टू एल प्लस सी। मतलब हमारा ये बैलेंस शीट है,
इस तरफ लाइबिलिटीज, इस तरफ एसेट्स। लाइबिलिटीज में कैपिटल होगा और अदर लाइबिलिटीज होंगे। इस तरफ एसेट्स होंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होगा, मतलब टैलीड हो जाएगा। जहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों इक्वल रहते हैं उसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन, लेकिन मोस्टली हम लोग इस नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट depicts the fundamental relationship among the components of balance sheet। बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो एसेट्स होता है, कैपिटल होता है और अदर लाइबिलिटीज होते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। बैलेंस शीट इज अ statement of what? Of assets, capitals and liabilities. Assets, capital and liabilities. That's it. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1 है, इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख रुपीज एज कैश एंड 50,000 रुपीज बाय स्टॉक। हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस 8 लाख रुपीज वो कैश लेके आया, तो लिखेंगे कैश प्लस साथ में स्टॉक है तो स्टॉक लिखेंगे। क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया है तो इन्वेंट्री लिखेंगे। इक्वल टू लाइबिलिटीज तो है नहीं है तो ये नील हो जाएगा और यहाँ पे ये कैपिटल जो भी है वो होगा, सॉरी ये यहाँ पे नील हो जाएगा और कैपिटल में जो लिखेंगे कैश यहाँ पे 8 लाख रुपीज है, स्टॉक हम लोग का 50,000 है, कैपिटल हो जाएगा 8,50,000 रुपीज। देखते हैं साफ साफ दिख रहा है, ये टैली कर गया। 8,50,000 इक्वल टू 8,50,000 प्लस नील। सेकेंड नंबर बोल रहा है परचेज्ड प्लांट फॉर ₹3 लाख बाय पेइंग 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। प्लांट हम लोग खरीदे हैं 3 लाख का, 15,000 कैश पे किए हैं और रिमेनिंग बाद में करना है। तो हमारे लिए ये जो हम लोग प्लांट लिए हैं और जो बाकी रह गया है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, वो रीपे करना है। देखते हैं इसमें ऐड हो रहा है प्लांट, $3 लाख का प्लांट ऐड होगा और 3 लाख का प्लांट ऐड हुआ। 15,000 हम लोग कैश पे किए हैं तो 15,000 कैश में से कम कर देंगे, माइनस करेंगे। याद रखेंगे जब हम लोग को जो माइनस करना है तो हम लोग इसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। स्टॉक में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। रिमेनिंग अमाउंट जो है 2,85,000 वो लाइबिलिटी आ जाएगा एज अ क्रेडिटर, 2,85,000। यहाँ आता है 7,85,000, स्टॉक एज इट इज रहेगा 50,000, प्लांट इंक्रीज हुआ था, नया एडिशनल है 30,000, यहाँ से 8.5 लाख एज इट इज आ जाएगा प्लस 2,85,000। इन दोनों को ऐड करके और इन तीनों को ऐड करके दोनों इक्वल आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आता है 11,35,000 इक्वल टू
11,35,000। समझ गए अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या कहता है? द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होता है। जिस भी बुक में सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसी को कहते हैं जर्नल। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में, उसी को कहते हैं जर्नलाइजिंग। फिर है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल एंट्री से इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट करना, उसी को कहते हैं पोस्टिंग। फिर आते हैं दिस सीक्वेंस कॉजेस द जर्नल टू बी कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जो सीक्वेंस है, प्रोसेस है, इसी की वजह से जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जाता है। नेक्स्ट हम लोग के पास है जर्नल का फॉर्मेट। कैसा होता है जर्नल का फॉर्मेट? डेट दिया है, पर्टिकुलर्स दिया है, लेजर फोलियो दिया है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हम लोग टी फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं, टी फॉर्मेट में लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे टी फॉर्मेट में बनेंगे। तो डेट में हम लोग जिस दिन हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है वो लेंगे, ऑन विच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। पर्टिकुलर्स में अकाउंट का टाइटल लेंगे, जो डेबिट होगा उसको नॉर्मली स्टार्टिंग से लेंगे अकाउंट टाइटल और फिर आखिर में डेबिट लिखेंगे। जिसको क्रेडिट करना है थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के टू अकाउंट टाइटल करके लिखेंगे। लेजर फोलियो होता है जहाँ से हम ये ट्रांजेक्शन उठाए हैं, जिसका रेफरेंस लिए हैं। फिर डेबिट अमाउंट, जितने से डेबिट करना है वो अमाउंट और जितने से क्रेडिट करना है वो अमाउंट। आखिर में हम लोग नरेशन लिखते हैं, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं वो। एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे लिए हैं, याद रखेंगे। फॉर 30,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24, 2019 इन्वॉल्व्स ओनली 2 अकाउंट्स। क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को दे दिया है कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक है परचेज अकाउंट, दूसरा है मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट। हम लोग 2 रूल पढ़े थे, दोनों रूल को ध्यान में रख के समझेंगे, अकॉर्डिंगली समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गोल्डन रूल को देखते हैं। गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में परचेज अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता था डेबिट all expenses, all losses and credit all income और gains। क्रेडिटर्स जो होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। हाँ, तो क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अकॉर्डिंगली हम लोग का दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा था, परचेज अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं 30,000 रुपीज का। कैसे होगा एंट्री इसका? परचेज अकाउंट खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट कौन है यहाँ पे क्रेडिटर? तो हम लोग का है मेसर गोविंद ट्रेडर्स। कितने से? 30,000। क्रेडिटर हम लोग को पैसा देगा, वो गिवर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रेडिट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जिस तरीके से हम समझे थे वैसे ही इसको हम फिल करेंगे। डेट हम लोग के पास 24 दिसंबर 2019 दिया है, 24 दिसंबर
2019। पर्टिकुलर्स में हम लोग का दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट और मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट। अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है 30,000। हर ट्रांजैक्शन के आखिर में एक नरेशन लिखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। बीइंग गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹30,000। ध्यान रखेंगे लेजर फोलियो हम लोग को कुछ गिवन नहीं होता है, हम लोग अक्सर इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, बस ये नाम भर के लिए इसको हम लोग शो करते हैं। देखेंगे आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो क्या है, हम लोग जो गुड्स परचेज किए थे, क्रेडिट पे किए थे 30,000 रुपीज़ का किए थे। किससे किए थे? तो मिस्टर गोविंद ट्रेडर से किए थे। कब किए थे? 24 दिसंबर 2019 को किए थे। दो अकाउंट था, परचेज अकाउंट और मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट जो कि क्रेडिटर्स था। मॉडर्न रूल्स में पहला अकाउंट जो है वो है परचेज अकाउंट और दूसरा है मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग पढ़े थे 5 कैटेगरीज था। परचेज जो आता है वो हम लोग के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए हम लोग पढ़े थे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स जो है वो एक क्रेडिटर है हमारे लिए, और क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी में आता है, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। देखेंगे तो परचेज हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेबिट होगा। गोविंद ट्रेडर्स क्रेडिटर है, इंक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री इस तरीके से हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट 30,000 इस तरीके से। चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। डेट 24 दिसंबर 2019। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट 30,000। नरेशन being goods purchased worth ₹30,000। अब उसी तरीके से सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, गुड्स हम लोग इस बार भी परचेज करेंगे, 30,000 पे खरीद करेंगे, मिस्टर गोविंद ट्रेडर से ही करेंगे, 24 दिसंबर 2019 को ही करेंगे, बस उसमें हम लोग क्रेडिट की जगह पे कैश पे करेंगे। इसका मतलब हम क्रेडिट पे नहीं ले रहे हैं, इस बार कैश पे ले रहे हैं। इसका एंट्री क्या होगा? जर्नल, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। दिसंबर 2019 दो अकाउंट अफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। हम लोग को ये पता है परचेज हो रहा है, परचेज जैसे ही देखेंगे गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज को हम लोग तुरंत से डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट हम लोग को पता करना है कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट होना है। क्रेडिटर है, दिया हुआ है, क्रेडिटर के बारे में दिया हुआ है कि हम लोग क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसको टू जो भी क्रेडिटर का नाम है दिया है तो क्रेडिटर का नाम, और नहीं तो फिर क्रेडिटर कर देंगे। अगर दिया हुआ है कैश में करना है तो सीधे सीधे कैश अकाउंट करेंगे। सेम अमाउंट 30,000।
अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि हम लोग कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। बता तो दिए कि जहाँ पे परचेज अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट, तो दूसरा कैश हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा, ये क्वेश्चन है। कैश अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हम लोग पढ़े थे टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इनटेंजिबल वो जिसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन मेजर कर सकते हैं। कैश क्या है हमारे लिए, टेंजिबल है। कैश हमारे लिए टेंजिबल है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। इसीलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जब हम परचेज करते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं, कैश यहाँ से जा रहा है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो पहला तो है परचेज, जो कि हम लोग को पता है कि ये एक्सपेंस है। दूसरा है कैश। कैश क्या है हमारे लिए, इनटेंजिबल टेंजिबल बताए थे, तो कैश हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, मतलब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस जो होता है अभी बताए थे, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, दोनों का नेचर सेम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट हम लोग का कैश जा रहा है, कम हो रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। दोनों ही मेथड से, दोनों ही अप्रोच से हम लोग का जो एंट्री होगा, जर्नल एंट्री होगा, वो सेम होगा। अमाउंट हम लोग को पता है 30,000। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कल हम करने वाले हैं एक जर्नल का सम, एक पूरा सम करेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कल क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। Thank you. Like, share and comment, and please subscribe. Thank you.